प्रभु यीशु से जो महान सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी पिता, इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है खुदा। प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। अगर जिंदा नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं सजा रहे होते, गुब्बारे फुस हो गए होते और हमारे चेहरे बिल्कुल बुझ गए होते। लेकिन धन्यवाद स्तुति हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगापे यूथ चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के सेकंड डे में आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ जैसे गर्माहट कल थी वो गर्माहट आज भी है, और मैं विश्वास करता हूँ जो ताजगी कल थी वो ताजगी आज भी है। और मैं तो देख रहा हूँ जब हमारे होस्ट आगे पहले आए तो मैं देख रहा हूँ कि कल ताजगी ज्यादा है आज। प्रभु यीशु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता है, हालेलुया, महान वो सामर्थ्य अनुग्रहकारी है। हम इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप तैयार नहीं है तो तैयार हो जाइए। जब आप आईने के सामने खड़े होते होंगे, आपने टाई ना लगाई है कोई बात नहीं, आपने अच्छा कड़ा हुआ सूट ना पहना हो कोई बात नहीं, लेकिन तो भी आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप इतना तो बोलते हैं अपने आप को, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, आप बिना टाई के हैं, बिना नौलखे के हैं, कोई बात नहीं, आप फिर भी आप और ऑन करके बैठिए। और हम देखना चाहते हैं आज आपको। प्रभु यीशु ने आपको अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया है। आप तैयार नहीं हुए कोई बात नहीं, तो मेरा निवेदन है, और मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में आपको, कि कृपा करके अपने कैमरे ऑन रखिए। और ये सेकंड डे है, निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे यार तभी भी सारे 149 150 डेज चुपचाप ही रही, चुपचाप रहा, और आज भी चुपचाप रहे, चुपचाप रहा। तो कितना अच्छा, आइए सामने आइए प्रभु यीशु मसीह की दया से, तो कितना अच्छा है ना। आइए मिलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। इससे पहले हम ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे हम लोग। आइए एक कोरस को गाएंगे, गीत को गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति, हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतान के फंदे से हमको यीशु तूने छुड़ाया है, शक्ति देकर तूने यीशु बलवंत बनाया है। शैतान के फंदे से हमको यीशु तूने छुड़ाया है, शक्ति देकर तूने यीशु बलवंत बनाया है। धन्यवाद यीशु इस खुशी के लिए, धन्यवाद यीशु ताकत के लिए, धन्यवाद यीशु इस खुशी के लिए, धन्यवाद यीशु ताकत के लिए। आइए मिलकर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। उसने हम सबको शैतान के फंदे से छुड़ा लिया है, उसने निराशाओं से निकाल लिया है,
उसने रोने की तराई से निकाल लिया है। ओ धन्यवाद स्तुति हो। हम जानते हैं इस अगापे परिवार की शुरुआत कैसे दौर में हुई। हम जानते हैं इस अगापे परिवार को दर्शन प्रभु के लोगों ने प्रभु के लोगों को प्रभु ने कब दिया। वो जब घोर निराशाएं थी, वो जब चारों ओर चिंताएं थी, मेरा क्या होगा इस बीमारी में, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, ओ मुझे निराशा से कौन निकालेगा। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद स्तुति हो, हम सुरक्षित से फैंडो में आ गए, सुरक्षित हाथों में आ गए। ओ धन्यवाद स्तुति। धन्यवाद हमारे प्रेम से निम्मी से हमारे ऊपर में सिस्टर निम्मी राजू हमारे बीच में प्रार्थना अगुवाई करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह की। आज के इस सुंदर दिन के लिए जितना लोग भी आज अगापी फैमिली ज्वाइन किया, हर एक जन को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन अपन को 150 डेज का दूसरी भाग में जाने के लिए प्रभु ने अपना मदद किया। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मैं शुरू करूंगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर राजा, आज का इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते राजा। आपने प्रभु जी अपने एक नया दिन दिया राजा। आज का दिन प्रभु जी 150 डेज का जो दूसरा भाग में पार्ट लेने में, उसमें भाग लेने के लिए प्रभु जी आपने हमारा सहायता और मदद किया राजा। हम आपको धन्यवाद देते मेरे राजा पिता परमेश्वर राजा। असंभव को संभव कार्यों को करने वाला हमारा प्रभु आदर योग्य पिता परमेश्वर राजा। हम कभी सोचा नहीं है पिता परमेश्वर राजा, लेकिन आपका असीम प्रेम हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर राजा। हम आपको धन्यवाद देते राजा। कल का कार्यक्रम में भी प्रभु जी आपने हमारा सहायता और मदद किया राजा। और आज का दिन भी प्रभु जी आपका हाथों में हम समर्पित करते राजा। जितने भी एक्टिविटीज है पिता परमेश्वर राजा, हर एक में प्रभु जी आपका अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी किसी बातों का कमी घटी होने नहीं देना मेरा राजा पिता परमेश्वर राजा। जो भी एक्टिविटीज है पिता परमेश्वर राजा, हमारे सामने बच्चे लोग प्रभु जी इस प्रस्तुत कर रहे पिता परमेश्वर राजा, उसमें आप अगुवाई होने दीजिए राजा। केवल आपका महिमा के लिए कर रहे पिता परमेश्वर राजा, केवल आपका महिमा के लिए कर रहे पिता परमेश्वर राजा। उन जिस स्थान पे उठाए मेरा राजा प्रभु जी, जितने भी बच्चे लोग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर राजा दूसरे जगह पर पिता परमेश्वर राजा एक गवाही का कार्य राजा। आज का हर एक बातों में प्रभु जी आप हमारा सहायता और मदद करिए राजा। इस जो भी पिता परमेश्वर राजा संचालन करने में पास्टर जोसमते को, सिस्टर क्रिस्टी को और पास्टर मोसेस को भी आपका हाथों में हम समर्पित करते राजा, जिन्होंने इस सुंदर मौका हमको मिला है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी कभी सोचा नहीं पिता परमेश्वर राजा, हमारा सोच राजा आपका सोच विचार अलग है राजा। प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु जी एक नया दिन हमारे लिए दिया राजा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। और जितने लोग भी पिता परमेश्वर इसमें प्रयास किया पिता परमेश्वर राजा, पास्टर इमानुएल के प्रभु जी आपका हाथों में समर्पित करते राजा। और बैनर्स बनाने में पिता परमेश्वर पास्टर अविनाश चाहने पिता परमेश्वर राजा, जितने लोग भी प्रभु जी सगापी फैमिली में निरंतर प्रभु जी प्रयास कर रहे राजा, हर एक जन का हाथों में हम समर्पित करते पिता परमेश्वर राजा। ये हमारा घर का काम है पिता परमेश्वर, सोच के कर रहे पिता परमेश्वर राजा। उन्हें उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर राजा, उनका अभिषेक करिए मेरे राजा प्रभु जी। आने वाले दिनों में उनके मिनिस्ट्री में प्रभु जी आप सहायता और मदद करिए राजा। आज का पिता परमेश्वर राजा जो भी प्रभु जी एंकरिंग में पिता परमेश्वर राजा, सिस्टर जेनी को आपका हाथों में समर्पित करते राजा, पास्टर इमानुएल का आपका हाथों में समर्पित करते राजा, सारी तमाम बातों का आपका हाथों में समर्पित करते राजा। उनको प्रभु जी हर एक बातों का एक आपका ओर से होने दीजिए मेरा पिता परमेश्वर राजा। उनको प्रभु जी अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा, ताकि हमारे इस कार्यक्रम प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु जी अच्छी रीति से होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करिए राजा। सारी आदर और महिमा आपका केवल मिले पिता परमेश्वर राजा। हम घटे हैं पिता परमेश्वर, आप बड़े हो पिता परमेश्वर राजा, हमका ऐसे होने दीजिए राजा, हमें नम्र बना दीजिए पिता परमेश्वर राजा मेरा राजा। हम आपको धन्यवाद देते राजा, सारी आदर और महिमा हम आपको देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना का हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जय देते राजा, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सिस्टर निमी राजू आपके लिए धन्यवाद हो, प्रभु बहुत आशीष दे। पास्टर आवाज कम है, आवाज कम है आपका। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आ रही है अभी? कम है, कम थोड़ा कम ही लग रहा है। फुल करी मैंने। ठीक। ओके, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए सिस्टर जी आपके लिए। प्रभु बहुत आशीष आपको दे,
इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और हम जानते हैं कि सिस्टर निम्बी हमारे लिए एक बूस्टर है हमेशा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे बूस्टर हमारे होस्ट हैं, इसके लिए प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या हो यदि यदि स्टार्टिंग करने वाला यदि बुझा बुझा करे, लेकिन कितना अच्छा है सिस्टर निम्बी के लिए हमेशा वो केवल कैमरे पर नहीं, कैमरे के पीछे से भी बराबर बूस्ट करती है। इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। सिस्टर जी आपके सुंदर प्रार्थना के लिए हम प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता है। सो आइए हम समय को धैर्य ना करते हुए ज्यादा इससे पहले हम आगे जाएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज गाड़ी अंबाला से शुरू होगी और अंबाला तक वापस पहुंचेगी, और ये वाया पौड़ी होते हुए, बारामती होते हुए, देहरादून होते हुए, कोटद्वार होते हुए ये वापस अंबाला पहुंचेगी। तो इस प्रकार से है। सो आप सबका स्वागत है, इस गाड़ी में बैठे रहिए और आपको गाड़ी वापस घूम के आएगी। सो इसलिए प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और इन तमाम गाड़ियों के लिए, तमाम जो लोगों के लिए, तमाम जो जितने पार्टिसिपेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जब मैं देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा कि अनुग्रह डेविड स्टार्टिंग से सबसे पहले आ गया था। प्रभु यीशु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, उस बच्चे को प्रभु बहुत आशीष दे और आप सबको। सो ये समय है हमारे बीच में बड़े दूर से, हमारे लास्ट से हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय पास्टर डेविड पॉल जी का अंडमान से, और वो वर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ के शब्द हमारे बीच में बोलेंगे। सो प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर जी, पास्टर डेविड पॉल अंडमान से आपका स्वागत है। पास्टर जी आप अपने समय को लीजिए मेहरबानी से, अपने माइक फोन। आवाज नहीं आ रही पास्टर जी। अभी आ रही है? ओके, यस ओके, ठीक। You are getting my voice? यस ओके, ठीक है जी। Praise be to the name of the Lord Jesus Christ. ये बड़ी खुशी का बात है कि आपके साथ मिलकर 150 दिन मैं भाग ले नहीं पाया, लेकिन कुछ 3 दिन हम इसके साथ आपके साथ मिलकर संगति बिताने के लिए परमेश्वर मौका दिया है। वो तीनों दिन मेरे लिए भरपूर आशीष का कारण रहा। इसलिए आज एक 51 डेज यूथ के साथ, खासकर नौजवानों के साथ मिलकर इसमें भाग लेने में बड़ी गर्व मैं महसूस करता हूँ। जो समय दिया है इस पास्टर जी आवाज बंद हो गई है। पास्टर जी आवाज बंद हो गई है, माइक बंद हो गया आपका शायद। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पास्टर जी आपका माइक। मेरा संदेश को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन प्रार्थना कीजिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई बना रहे वो कट हो जाने से मेरा संपर्क आपके साथ कट हो जाएगा। इसीलिए लगातार मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि ये पावर सप्लाई लगातार बना रहे। आज मेरा शीर्षक है आपकी चुनौती आपकी मंजिल है। Your challenge is your empire. जब मैं जवान था मुझे यही सिखाया गया कि your desire is your empire. मेरा यात्रा में, सेवकाई का यात्रा में, मिशनरी जर्नी में मैं यही सीखा कि मेरा चैलेंज, जो भी मेरा चुनौती है वो मेरा मंजिल बन जाता। एक प्रकार परमेश्वर मुझे चलाए, इसलिए ये मंजिल के बारे में थोड़ा सा इधर उधर परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने में चाहता हूँ। ये खासकर नौजवानों को कार्यक्रम होने के कारण कुछ ऐसी बातें नौजवानों के लिए मैं बताने चाहता हूँ। खासकर और एक बार शीर्षक आपको याद दिलाता हूँ। I just wanted to remind the topic, your challenge is your empire. आपकी चुनौती आपकी मंजिल है। इसलिए मंजिल को पाने के लिए ऐसे कुछ कार्य को हम लोग अपनाना पड़ता। नंबर 1, बी पेशेंट, शांति बनाए रखें। दूसरी बात है कीप योर परसिवरेंस, धीरज धरें। तीसरी बात है ये सेलिब्रेट योर डेस्टिनी, आपका मंजिल को आप मनाते जाएं। इस प्रकार के 3 बातों को हम लोग अपनाने के लिए हम लोग कुछ विषय को बाइबल से भी पढ़ सकते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, जेनेसिस 8:21 मेरा नजर में आ पड़ी। क्यों
किस लिए इस प्रकार का यूथ मीटिंग है, किस लिए इस प्रकार का यूथ फोकस है, किस लिए इस प्रकार का नौजवानों को एक संगति अलग से बनाना जिसमें हम लोग उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोग 8वां अध्याय का 21 में पढ़ने से द इंटेंशन ऑफ मैन्स हार्ट इज इविल फ्रॉम द यूथ, जब जवानी रहे या बचपन में ही उनका दिल जो बुरे रहता बोल के हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग संगति बिताने की जरूरत पड़ता, नौजवानों की इसलिए संगति की जरूरत पड़ता क्योंकि हम लोग जो हमारा जो विचार है उत्पन्न ही है शुरू में ही जवानी में ही वो बुरा रहता। इसलिए हमारे लिए इस प्रकार का प्रार्थना, इस प्रकार का संगति, इस प्रकार का जो बाइबल अध्ययन का समय है हम लोग बहुत जरूरत होता है। साथ साथ ये हमारा मंजिल को पाने के लिए चुनौती को पार करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे विषय के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग ध्यान करेंगे। खासकर मेरा हल्का से थोड़ा मेरा टेस्टिमनी भी बताने में चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब 14 इयर्स था जब से परमेश्वर मुझे आकर्षित कर लिया, मेरा परमेश्वर ही मेरा आकर्षित का एक बड़ा केंद्र बन गया। When my 14 years God gave me grace to serve the Lord, मेरा 14 years से लेकर अभी 58 हूँ, इतना साल परमेश्वर को सेवा करने के लिए परमेश्वर मौका दिया है, वो प्रशिक्षण दिया, परमेश्वर को तैयार किया है। कुछ विषय को आपके सामने मैं लगातार रखने चाहता हूँ। हमेशा जो हमारा जवानी तुझ से माना जाता है, द डिस्पाइस वर्ड डिस्पाइस, हमेशा हमारा जो जवानी में एक डिस्पाइस करने का, लोगों को तुच्छ मानने का, एक नेग्लेक्ट करने का बात हमारा सामने आ पड़ जाता। इसलिए बहुत नौजवान आगे नहीं आते हैं। अगर कुछ बोल दिया तो क्या सोचेंगे, अगर गीत थोड़ा गलत गा लिया तो क्या सोचेंगे, प्रचार थोड़ा गलत इधर उधर हो गया तो क्या सोचेंगे, अगर वो वचन सही से पढ़ नहीं पाया तो क्या सोचेंगे, अगर ठीक से बोल नहीं पाया तो लोग हंसेंगे नहीं, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। इस प्रकार का विचार जो है हमारा सामने आ पड़ जाता। इसका एक ही वर्ड में मैं डाल देता हूं जिसको डिस्पाइस बोलते हैं। डिस्पाइस करने के वो बात है, तुच्छ मानने के बात है, तुच्छ जानने के बात है। एक मोटे तौर पर नहीं आने से भी छोटी बात भी हमारे सामने ठेस पहुंचा देती है। इसलिए आइए हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इक्लेसियास्टिस में 11वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ने से द हार्ट चीयर्स, जैसा हमारा दिल हमें ले जाता उस प्रकार जाने पड़ जाते हैं। सेकंड उसमें हम लोग यही देख पाता है द वेज ऑफ योर हार्ट, दिल जो चाहता है अपना चाहत को और हम लोग बह जाते हैं। और साइट ऑफ योर आईज, जैसा आंखी चाहता है, जैसा जिसको आंखी देखने चाहता है, जहां कहीं हमारा आंख हमें ले जाता वहां हम लोग भटक जाते हैं, चल जाते हैं। इसलिए इक्लेसियास्टिस में 12वां अध्याय का पहला वचन इस प्रकार कहता, रिमेंबर आल्सो योर क्रिएटर in the youth, days of your youth, days of your youth, days of your youth। जवानी का दिन जो है वो साल करके नहीं लिखा, कुछ महीना करके नहीं लिखा, कुछ डिकेड करके नहीं लिखा। जवानी का समय एक सीमित समय है, वो जल्दी पार हो जाएगी, हमारी उम्र हो जाएंगे, मेरे जैसा बूढ़े हो जाएंगे, फिर सोचेंगे अरे मेरा जवानी कहाँ गया था। हम लोग गवा दी है। वो गवाने के पहले जवानी क्या चीज है, एक एनर्जी है, वो जवानी एक जोश कहते हैं। और जवानी ऐसी चीज है हमें इधर उधर भटका देती है, हमारा नजर को भटका देती है। इसलिए हम लोग ईश्वर को ऊपर केंद्रित करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करना। आज हमारा चुनौती क्या है? हमारा चुनौती एजुकेशन है, हमारा चुनौती एम्प्लॉयमेंट है, हमारा चुनौती करियर है, हमारा चुनौती क्या है? हमारा चुनौती हेल्थ है, हमारा चुनौती और हमारे रिश्ता को हैंडल करने का समस्या है। इस कार्य से परमेश्वर हमें धीरज धरने के लिए कहते हैं, हम लोग शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं, ताकि हम लोग हमारा मंजिल को हासिल कर पाएंगे। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें देख सकता है। सबसे पहले हम लोग एबेल का जीवन में देखने से उनको बड़ी बात था, उनको तुच्छ माना, उनका जीवन को तुच्छ माना, उनको ऊपर परमेश्वर का एक महान योजना था, वो योजना को तुच्छ माना, इसलिए उनको घात कर दिया है, मार डाला। इसलिए उनको एबेल का जीवन में जो कुछ एबेल करने मनता था वो कर नहीं पाया, क्योंकि
काइन जो है उनको तुच्छ माना, उनका सगे भाई, उनका जीवन को, उनका मकसद को, परमेश्वर का योजना को तुच्छ माना। उसके बाद देखते हैं यूसुफ के बारे में, देखते हैं यूसुफ भी इस समस्या से जूझता था। वो 11वां बेटा था उनका परिवार में। बाकी 10 बड़े भाई लोग हैं, उनको मजाक करते, टट्टा उड़ाते, ये करते, वो करते, सताते, उनको तंग करते, उनके बारे में भले बुरे बोलते। तमाम बात रहने के बावजूद भी तो उनके पिता के साथ जुड़ा रहा। उनका पिता के साथ जुड़े रहने के कारण उनको वो आशीष प्राप्त करता था। उनको जो भी उनका कवेनेंट ब्लेसिंग है, जो वाचा का आशीर्वाद है, उनका पिताजी का द्वारा, उनका पिताजी के साथ एक संगति रहने के कारण वो संगति से वो प्राप्त करता रहा। इसलिए हमेशा दुनिया हमें डिस्पाइस करने के लिए, हमें तुच्छ जानने के लिए, उनका नजर से, उनका बातचीत से, उनका बॉडी लैंग्वेज से, इसलिए नौजवान लोग आगे आने बहुत झिझकते, आगे नहीं आते, इधर उधर भटकने जाते। खासकर संगति में, पासवानों को करीब आने में और सेवकों को करीब आने में बहुत सोचते हैं। और लगातार देखने से हम लोग एक दाऊद को एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। वी कैन टेक लाइफ ऑफ डेविड एज एन एग्जाम्पल। उनका जीवन में देखने से, पहला शमूएल की किताब 16वां अध्याय के 11वां वचन में पढ़ने से, 1 Samuel 16:11 when we read it, सबसे पहले देखते हैं उनका पिताजी उनको तुच्छ जाना था। वो उनको भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया। शमूएल आया एक राजा को अभिषेक करने के लिए, वो तलाशता था। परमेश्वर उनको स्पेसिफिकली बोल के भेजा, सही जन को उनको अभिषेक करने के उनके सामने एक चुनौती था। बच्चे लोग एक के पीछे एक, ईसाई के बेटे लोग एक के पीछे आते ही है। 1 2 3 4 5 6 7 तक लाइन से आ गई है। फिर हमसे पूछने लगा, क्या भाई आपका बेटा लोग इतने ही है क्या? फिर बोलता एक आखिरी लड़का है, there is an youngest boy who is there on the behind the sheep, वो बकरी चराता है, उनका और कुछ काम का नहीं है। उनका अहमियत के बारे में उनका पिताजी नहीं जाने थे, उनका इंपॉर्टेंस के बारे में कोई महत्व नहीं दिया। उनका जो स्किल्स था वो परमेश्वर का साथ रहने वाला था। उनका दखीलापन, उनका नेग्लेक्ट जो है परमेश्वर करीब जाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। हमारे जीवन में भी जो कोई हमें खेल देता है, वो तखेलापन हमारे सहायक बन जा सकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं challenge side encouragement है। From where he was encouraged, उनका स्रोत क्या था, कहां से उनको encouragement पाया? उनका encouragement जो था उनको धकेल दिए है, उनका अकेला छोड़ दिया है। वो एकांत में रहा, वो जंगल में रहा, विल्डरनेस में रहा। इसलिए हमेशा परमेश्वर को स्तुति गान गाता रहा, परमेश्वर को स्तुति करता रहा। He was just keep on praising the Lord. He was a good worshipper. He was keep on worshiping the Lord. उनका एक बीना बजा कर परमेश्वर को स्तुति करता रहा। इसलिए वो हमेशा उनको धकेलापन परमेश्वर के करीब रखा है। उनको परमेश्वर उनको करीब रखने के कारण ये कि उनका पिताजी भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उनको महत्व को वो नहीं समझा, उनका तवज्जो नहीं दिया। लेकिन और 17th चैप्टर से वही सैमुएल, पहला शमूएल की किताब में 17th चैप्टर 28 वचन में हम लोग देखते हैं उनका बड़े भाई बोलता है आया, परमेश्वर उनको कुछ काम से भेजा है, परमेश्वर का वाणी उनका अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक उनका अंदर है, उनको हमेशा हिला देता है, उनको युद्ध का स्थल तक भेज देता है। He was sent to war front to witness what the Goliath is saying. गोलियत जो बोलता है उसको सुनने के लिए उनका खून उबलता था। वो उबलते हुए वहां में खड़ा होने नहीं पाया, इधर उधर भटकता था, क्योंकि वो गरजने वाली गोलियत का आवाज को कर पाया। बड़े भाई लोग बर्दाश्त कर लिए हैं, राजा शाऊल बर्दाश्त कर लिया, इनको बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन वहां पर भी उनको इंपॉर्टेंस को कम किया जाता है। उनको जो भी अहमतिये उनको भी कम नापा गया है। उनको कोई मानने नहीं चाहते थे, उनको इंपॉर्टेंस को, उनको स्किल्स को कोई मानने नहीं चाहता था, उनको भी कुचलने की कोशिश किया। फिर वो भाई उनको डांटता है, किस लिए हम इधर आया, क्या युद्ध कैसा चलता देखने के लिए आया करके बोलता था। फिर 17th चैप्टर में 33 देखता, फिर उनको लेके कहां पर लेके गए हैं, शाऊल के पास लेके गया। देखिए इनका परिवार के अंदर उनको धकेल दिए, उनका भाई धकेला है, पिताजी धकेल दिया है। और यहाँ पर देखते हैं
राजा भी बोलता आप बालक है और यूथ तुम क्या कर लोगे। उनको जवानी तुच्छ माना जाता है, उनको जवानी के ऊपर एक आंच लगता है। लोग बोलते हैं, कम नापते हैं, तुम क्या कर लोगे। इतने बड़े बड़े शूरवीर लोग यहाँ में पड़े, उनको बड़े बड़े सेना है, उनका ताकतवर औजार है, उनके साथ ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो क्या कर लोगे बोल के उनके सामने जाके वो राजा तक बोलने लग गया। They are all limiting him, they are all underestimating him in that scenario. How to change your challenge into destiny, आपकी चुनौती को कैसे मंजिल में बदल सकते हैं। इसलिए उनका एक बात काम में आया। There was one point, उनको ऐसी एक छोटा से उनको ट्यून कर डाला है, उनको हल्का से उनको एक टर्न करके छोड़ दिया। वो क्या चीज था? उनका प्राइवेट लाइफ है, उनका पर्सनल लाइफ, उनका निजी जीवन यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध में लेके जाके पहुंचा दिया। He was so close to the Lord, he was a worshipper, he was praising the Lord, he was singing unto God। वो उनका हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा रखा था, इसलिए परमेश्वर का नाम को, श्रेष्ठ नाम को सही सही समझा है। इसलिए उनके पास एक बड़ा टेस्टिमनी था। He had a very big testimony। कैसा टेस्टिमनी था? राजा के सामने रखने लायक टेस्टिमनी था। He kept the testimony, he was placing the testimony before King Saul। राजा साउल के सामने ले जाकर उनका टेस्टिमनी बोलता। क्या टेस्टिमनी है? एक बार शेर आया, उसको मैंने फाड़ डाला। एक बार उसको बेर जो भालू मेरे सामने आया, किस लिए आया? भेड़ बकरियों को चुराने आया। वो परमेश्वर का झुंड को दर्शाता है, परमेश्वर को लोगों को दर्शाता है। ऐसी लोगों को फाड़ खाने वाले शेरों को, ऐसी भालुओं को फाड़ डालने के लिए परमेश्वर दाऊद को शक्ति दिया। इसलिए दाऊद वहां पर खड़े होकर कहता है, उनको बड़ा टेस्टिमनी बोलता है, मेरे बारे में आप लोग जो भी विचार करता वो आपका विचार है, मेरे पिताजी का विचार उनका विचार है, मेरे भैया का विचार उनका विचार है, लेकिन मेरा विचार भी मैं आपको सुनाने चाहता हूँ, एक टेस्टिमनी के तौर पर सुनाने चाहता हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ पर्सनल लाइफ है। मेरा पर्सनल लाइफ है प्रार्थना भरी हुई प्रार्थना पर्सनल लाइफ है। मेरा पर्सनल निजी जीवन जो है एक बड़ी परमेश्वर के साथ एक संगति भरा ये एक पर्सनल लाइफ निजी जीवन है बोल के एक बड़ा टेस्टिमनी हमारा टेस्टिमनी है। और हमारा जो साक्षी है आपका चुनौती को मंजिल में बदल डालेगी। इसलिए हमारा पर्सनल लाइफ को, पर्सनल टेस्टिमनी को परमेश्वर के साथ अच्छा से बनाए रखेंगे, सचमुच परमेश्वर महान काम करेगा। मुझे भी ये अंडमान द्वीप समूह में एक टीनेजर के नाते अंडमान निकोबार में प्रवेश किया। आज परमेश्वर की दया से, महान दया से 38 इयर्स लगभग मैं पार कर चुका हूँ। इतने साल परमेश्वर मुझे संभाला है। कैसे संभाला है? मेरा निजी जीवन परमेश्वर के साथ अटूट रहा, मेरा प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ इतना करीब रहा, घनिष्ठ रहा, इसलिए परमेश्वर मुझे संभाला है। मुझे संभाला वाला परमेश्वर इसको सुनने वाले हर नौजवानों को जरूर परमेश्वर ताकत देंगे, जरूर आपको स्ट्रेंथन करेंगे, आपको एम्पावर करेंगे, परमेश्वर का ताकत से भर देंगे। सचमुच आप लोग परमेश्वर का बल पाओगे जहां कहीं भी हो, आप परमेश्वर के लिए बड़ी गवाह बनकर सामर्थ देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। लगातार जो भी कार्यक्रम जारी रखेगा वो कार्यक्रम ही परमेश्वर का महान अभिषेक बना रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपका आशीष करे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मेरा मिसेस अभी ड्यूटी में है, नर्सिंग ऑफिसर है, वहां में बड़ी चुनौती के सामने सेवा करती है। उनका सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे बेटा का नाम पैटसन पॉल है, नौजवान बेटा BBA कर रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। उनका पढ़ाई लिखाई में और उनका फ्यूचर में परमेश्वर आशीष बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा अंडमान निकोबार के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा सेवा का नाम मिशन फॉर अंडमान निकोबार, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जितना भी नौजवान सुन रहे हैं उन्हें भी परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष करे। इन समय दिया वाला प्रिय अगापे परिवार को और एक बार तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मेरा वचन को विराम देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपके अद्भुत शब्दों के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद और स्तुति हो। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है बस जी। ओके,
सो प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमने सुना कि आपकी चुनौती है, आपकी मंजिल। हम प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आपने अपने तमाम अनुभव को हमको बताया, इसके प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं सेवक की लाइफ ही अपने आप में सिखाने का एक अनुभव है, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु बहुत आशीष दे पास्टर जी आपको, आपकी सेवा को हम प्रार्थना करेंगे, जितना पास्टर जी ने बोला अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता है, इसके प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देते हैं। सो मैं फिर से, इससे पहले हम स्टार्ट करने वाले, आगे हम जाने वाले हैं, इससे पहले मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोगों के कैमरे बंद हैं, एक सवाल है, क्या आप तैयार नहीं थे? क्या आप तैयार नहीं हुए? मैं विश्वास करता हूं आप तैयार हैं। सो कितना अच्छा है, क्योंकि जब कोई कुछ कर रहा है और आपके कैमरे को ऑफ दिखेगा तो शायद थोड़ा सा निराश हो सकता है। तो मेरा निवेदन है, आप जैसे भी है कोई बात नहीं, आप कैमरा खोल कर रखिए तो अच्छा लगेगा, है ना। सो प्रभु यीशु की महिमा और स्तुतियों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे पता है, जब किसी का नंबर आता था, मैं पौड़ी को देख रहा था, पौड़ी के लिए बिल्कुल, और हर किसी को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बैठा हुआ तैयार कि कब मेरी बारी आएगी। सो प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस समय में, और जैसे मैं बता चुका हूं कि गाड़ी अंबाला से शुरू होती है, और हम इस समय हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। सो दिल थाम के बैठ के रखिए। आज कुछ आपको चावल कुछ मिले थे, आज आपको और पके हुए चावल मिलेंगे कुछ आपको, है ना। सो कल थोड़ा सा, और वो स्टार्टिंग कर रहे हैं कल, बिल्कुल। तो आप विश्वास, तो आप कभी उधर मत जाइए, तो कृपा करके बिल्कुल तैयारी के साथ बैठिए, प्रभु आपको आशीष देगा। सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सो हम चलते हैं और हम स्टार्ट करेंगे एक गीत से, और हमारी मंझी कलाकार बिल्कुल लगातार सप्ताह बार आने वाली और बराबर वर्शिप को निभाने वाली और बड़े सुंदर गीतों को से माला को पिरोने वाली। अब माला हम चलते हैं, सिस्टर पूजा डेविड का स्वागत करते हैं। आइए हम ताली के साथ में सिस्टर पूजा डेविड का स्वागत करेंगे। आइए यस सिस्टर पूजा, आपका समय। थैंक यू सो मच। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आप लोगों के पास आ रही है?